कैन इंडिया अफोर्ड फर्दर लॉकडाउन। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि इंडिया में केसेस रोज बढ़ रहे हैं, रोज एक नया नंबर देखने को मिल रहा है। बट सरकार अभी क्या कर रही है, रिलैक्सेशन दे रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो उसके बारे में जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है जबकि हमारे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिलैक्स कर रहे हैं, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। इस वीडियो में देखेंगे कि क्या इंडिया फर्दर लॉकडाउन करने में सक्षम है या नहीं है। इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। नाउ ऐसी बेसिक नॉलेज तो सबको होगी कि सरकार ऐसा पर्टिकुलरली कर क्यों रही है, क्योंकि सरकार को नुकसान हो रहा है, क्योंकि कुछ काम नहीं हो रहा तो सरकार की इनकम कम हो रही है पर उसके एक्सपेंडिचर खर्चे उतने ही हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए सरकार इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शुरू कर रही है। नाउ किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस को देखने के लिए उसके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को देखना पड़ता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में लगाए मार्च 31 से लेके अप्रैल 1 ऑफ नेक्स्ट ईयर तक एक फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। तो उस ईयर में सरकार की जितनी भी इनकम प्रोड्यूस हुई होती है उस देश में, उस देश की बाउंड्री के अंदर, उसको कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ इसको हर साल हर फाइनेंशियल ईयर में मेज़र किया जाता है एक कंट्री की डेवलपमेंट प्रोग्रेस को देखने के लिए। नाउ हुआ क्या है, इंडिया की जीडीपी जो कि फाइनेंशियल ईयर 2019 में 6.1% थी, वो आके अभी फाइनेंशियल ईयर 20 में करीब 4.1% होने वाली है। ये एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है। नाउ एक फाइनेंशियल ईयर को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया जाता है। उस हिसाब से हम देखते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हो इस पिक्चर में कि फाइनेंशियल ईयर 19 के क्वार्टर 4 में हमारी जीडीपी थी 5.7, बट जैसे ही फाइनेंशियल ईयर 20 शुरू होता है हम लगातार ड्रॉप करने लगते हैं। पहले 5.2 फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 1 में 5.2, फिर उसके बाद 4.4, फिर उसके बाद 4.1, फिर उसके बाद 3.1। इसका मतलब ये है कि हम लगातार डिग्रेड हो जा रहे हैं, मतलब कि हमारी इनकम लगातार कम हो रही है, बल्कि जबकि हमारे खर्चे उतने ही हैं और इससे सरकार पर बोझ पड़ रहा है, उसके लिए देश चलाना मुश्किल हो रहा है। नाउ जैसा कि इस फिगर्स को आप देख रहे हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि टोटल इनकम में लॉस हो रहा है और हमारी कंट्री एक रिसेशन पीरियड की तरफ जा रही है। रिसेशन पीरियड मतलब यहाँ पे इनकम बहुत कम है और खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको रिसेशन पीरियड कहा जाता है। इसकी जो पर्टिकुलर डेफिनेशन आप देख सकते हैं गूगल पे, रिसेशन क्या होता है। नाउ इंडिया इस पीरियड की तरफ जा रहा है। नाउ इसको अवॉइड करने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, वो हम देखेंगे कि आगे सरकार ने क्या किया। नो इस जीडीपी के साथ एक और चीज़ आपको देखने पड़ेगी, वो है फिजिकल डेफिसिट। नो व्हाट इज़ फिजिकल डेफिसिट? देखिए, जब एक फाइनेंशियल ईयर में शुरू में बजट निकाला जाता है कि हम सरकार ने अब इस फाइनेंशियल ईयर में इतना खर्चा करना है, ठीक है। होता क्या है, जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है तो उस खर्चे को, उस बजट को देखा जाता है कि टोटल खर्चा हुआ कितना, हमने सोचा पैसा दिया कितना है और खर्च इतना हो चुका है। जब हमारा बजट वाला जो हमने मनी एलोकेट की होती है, खर्चा उससे ज़्यादा हो जाता है, तो उस खर्चे को, डिफरेंस को हम कहते हैं डेफिसिट, और उसको सरकार को कवर अप करना पड़ता है, उसको चुकाना पड़ता है। उसको हम कई तरीक़ों से चुकाते हैं। नाउ फिजिकल डेफिसिट एक डेफिसिट फाइनेंसिंग की एक डेफिसिट की टाइप है जिसमें टोटल इनकम
और टोटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस देखा जाता है कि उसमें कितना डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए सरकार को डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ती है, यानी कि सरकार को लोन लेना पड़ेगा, सरकार को नए टैक्सेस लाने पड़ेंगे उस मनी को कवर अप करने के लिए। नाउ जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जब फाइनेंशियल ईयर 20 शुरू हुआ तो हमने एम किया था बजट में कि हमारा फिस्कल डेफिसिट इस बार होगा 3.8%। ये तो हमको पता था कि हमको नुकसान होगा ही होगा, बट हुआ क्या, फाइनेंशियल ईयर में आते आते फिस्कल डेफिसिट हो गया 4.6%। इसका मतलब ये है कि सरकार को अब ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, उसके लिए सरकार को नए टैक्स लाने पड़ेंगे, जहाँ वो करेंसी नई प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, या लोन ले सकते हैं, या डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सरकार को ऐसा कुछ करना पड़ेगा इस फिस्कल डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए। ये एक तरह का सरकार पर एक और दबाव है जिसको सरकार को झेलना पड़ेगा। ये थी बात जीडीपी और फिजिकल डेफिसिट की, जो कि डिग्रेड हो रहे हैं, जिससे हमारी इनकम जनरेट नहीं हो रही। तो इसी को देखते हुए सरकार ने डिस्पाइट कि केसेस राइज हो रहे हैं, ऐसा किया है कि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम खोलें ताकि हमारी इनकम जनरेट हो। नाउ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अगर कोई भी पॉलिसी सरकार फ्रेम नहीं करती है इस रिसेशन पीरियड जो आने वाला है उसको देखते हुए, तो हमारी जीडीपी -12% हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर 21 में। इसका मतलब है कि हम डेवलपमेंट करना बंद कर देंगे और हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे, जबकि हमारी इनकम कम होगी, तो इससे देश को नुकसान होगा। ये थी बात जीडीपी की। देखते हैं कि अभी तक हमको क्या क्या लॉस हो चुके हैं लॉकडाउन के दौरान, जिसके अंतर्गत सरकार ने अब रिलैक्सेशन देना स्टार्ट किया है। जब मार्च 20 से लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसके एक महीने के अंदर हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 6.7% से 26% बढ़ गया। अब ये इतना कैसे बढ़ गया? एक ही महीने में। देखिए, जो डेली वेजर्स लेबर वगैरह काम करती है, उनका काम तो तभी ख़त्म हो गया जब सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया, क्योंकि सारी फैक्ट्रीज वगैरह बंद हो गई, तो वो उनके कारण इसकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया। उसके साथ साथ ही इंडियन इकोनॉमी को हर रोज़ 32,000 करोड़ का नुकसान होता है। 32,000 करोड़ का नुकसान होता है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है, जिससे देश को नुकसान हो रहा है। और इसके साथ हमारे देश के लगभग 53% बिजनेसेस थे जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं इस लॉकडाउन से। इसके साथ साथ हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो फ्रोज हो चुकी थी, कुछ हलचल नहीं हो रही थी, जो कि एसेंशियल कमोडिटीज़ थी वही काम कर रही थी, बाकी हमारे देश में कुछ जनरेट प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, जिससे हमको 10 से 13 लाख करोड़ का जीडीपी लॉस हुआ इतने देर में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इतनी जीडीपी लॉस हो रहा है, और अगर हम इसको फर्दर कंप्लीट लॉकडाउन करते हैं तो जीडीपी और कम गिरेगी, जिससे देश को और नुकसान होगा, जो आने वाले वक्त में हमारे देश पर बुरा असर डालेगा। एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि पोटेंशियल जो जॉब लॉसेस हुए हैं इस लॉकडाउन में, वो एस्टिमेट किए जा रहे हैं 100 मिलियन पे, यानी कि 100 मिलियन की जॉब लॉस हो सकती है इस इंडिया को इस लॉकडाउन के बाद। और मीडियम स्केल की जो एंटरप्राइजेस थे छोटे छोटे, वो 25% उनको क्लोज होना पड़ा है, और इसके साथ 43% शॉप्स तो परमानेंटली बंद हो गई हैं। इतना नुकसान हमको अभी तक हो चुका है। चिंता वाली बात यह है कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन, जो कि मेजॉरिटी पॉवर्टी के अंदर आती है, 68% इंडिया की पॉपुलेशन अंडर पॉवर्टी आती है। और सोचिए, अगर 68% पर ये लॉकडाउन फर्दर एक्सटेंड होता है तो ये लोग तो पॉवर्टी से और नीचे आ जाएंगे, और इनके लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये एक्सपेक्ट किया है कि अगर इंडिया ने
फर्दर लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन एक्सटेंड किया तो लगभग 400 मिलियन लोग अंडर पॉवर्टी लाइन आ जाएंगे, जो कि बहुत ही ख़राब सीन होगा। नाउ आप देख रहे हैं कि इनकम को कट किया जा रहा है, इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए लगभग 25% इनकम कट हुआ है मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं उनको, और इससे होगा क्या, वो भी पॉवर्टी लाइन के अंदर आ जाएंगे, जिससे इंडिया में पॉवर्टी ज़्यादा बढ़ेगी। और इसके साथ जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स, वो तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे, वो सबसे पहले अफेक्ट होंगे, क्योंकि उनके पीछे सरकार का हाथ नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, सरकार की सपोर्ट उनको नहीं है। नो, ये थी बात। नाउ इसको देखते देखते सरकार ने एक रिवाइवल पैकेज अनाउंस किया 20 लाख करोड़ का, आत्मनिर्भर भारत पैकेज ये मोदी जी द्वारा अनाउंस किया गया था इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। इसको 5 पार्ट में निकाला गया और अलग अलग पैसा एलोकेट किया गया। नाउ इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या था। नाउ एक्सपर्ट्स की माने और इकोनॉमिक्स जो बड़े बड़े हैं उनको माने तो 20 लाख करोड़ ऐसे तो देखने में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पैकेज अनाउंस हुआ है अभी तक। पहला जो जापान का था और फिर यूएस, फिर इंडिया का, तो वैसे तो जो सबसे बड़ा है, बट इसको क्लोजली एनालाइज किया जाए तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो मेजर्स लिए गए हैं, उनके द्वारा जो पॉलिसीज़ ली गई हैं उसको भी इंक्लूड किया गया है। यानी कि करीब 8 लाख करोड़ रुपए जो आरबीआई ने अनाउंस किए थे एलोकेशन के लिए, वो भी इस पैकेज में अनाउंस मिला दिए गए हैं, तब जाके ये 20 लाख करोड़ है। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि किसी भी कंट्री में उसके सेंट्रल बैंक की मनी को भी आप एलोकेट कर दें एक रिवाइवल पैकेज में, तो इस पैकेज में ऐसा किया गया है। और अगर आप इसको क्लोजली एनालाइज किया गया तो इसका ये पार्ट 1 देखिए आप, यहाँ पे मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस के लिए पैसे ज़्यादा एलोकेट किए गए हैं, और देखेंगे तो ये मेनली लोन्स की फॉर्म में है। ये सरकार डायरेक्ट पैसा नहीं खर्च रही है, ये बैंक्स को, मतलब कि वो मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस बैंक से लोन ले सकेंगे। 3 लाख जैसे एलोकेट किया गया है 3 लाख करोड़, तो इतने तक सरकार उनको एक कवर अप देगी बैंक्स को कि आप लोन दीजिए, और अगर उन एंटरप्राइजेस को कुछ नुकसान होता है तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार होगी। मतलब कि सरकार डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रही है, सरकार बैंक्स द्वारा पैसा इन्वेस्ट कर रही है। तो डायरेक्ट पैसा बहुत ही कम जो हुआ है इन्वेस्ट किया गया है सरकार द्वारा। जैसा कि इसके पार्ट 2 में जो डायरेक्ट पैसा है, ये फ्री फूड ग्रेन सप्लाई टू माइग्रेंट वर्कर्स फॉर 2 मंथ, ये डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट किया गया, और बाकी मेजॉरिटी का मैक्सिमम फंड में जो कि बैंक्स द्वारा दिया जाएगा। ये था हमारा आत्मनिर्भर पैकेज, तो थोड़ा सा एनालाइज किया मैंने। तो ये इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं करेगा इकोनॉमी को, क्योंकि मैक्सिमम पैसा लोन्स की फॉर्म में आ रहा है और डायरेक्टली लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है। तो ऐसा कि आपने देखा अभी तक कि मैंने बताया आपको कैसे जीडीपी लॉस हो रहा है और रिवाइवल पैकेज के बारे में। नाउ इसके बाद सरकार ने अभी रिसेंटली घोषित कर दिया है अनलॉक 1। इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी को पार्शियली ओपन किया जा रहा है ताकि सरकार की इनकम जनरेट हो, नहीं तो आने वाले टाइम में हमको और ज़्यादा मुसीबतें आ सकती हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया, सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया, तो जो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग आने वाले हैं वो और ज़्यादा पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएंगे, और इससे वो अपनी जो एसेंशियल कमोडिटी है उनको भी अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, और उनको कोरोना की वजह से नहीं, ऐसे ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। सो थैंक यू, ये था थोड़ा सा एनालाइज मेरी तरफ से। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।